नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 20 जुलाई कुछ नए अच्छे अपडेट्स हैं। मतलब कम्युनिटी को बताया गया है, कुछ एड्रेस किया गया है, वो प्राइस के बारे में बताया गया है। लोग चिंतित होते हैं ना, थोड़ा सा प्राइस नीचे होता है तो उससे संबंधित कुछ एक दो मैसेजेस हैं, उसको हम डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक स्पार्टन ओएस के ऑफिशियल हैंडल पे एक अपडेट आया है अनुबिस को लेकर कि किस तरीके से ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हम उसको डिकोड करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस की चर्चा करेंगे, प्राइस का, लिक्विडिटी का, और जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसको एक बार एनालाइज करेंगे। और फिर मार्केट देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके का की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ क्रिप्टो और ETF की जानकारी देता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से कोई भी निवेश का एडवाइस नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। इसमें आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे संपर्क करके। चलिए अपडेट देखते हैं, अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो अपडेट है हमारे पास जिसमें कि लिखा है, क्रॉसिंग द अल्टीमेट स्टॉर्म, एम्बेरसिंग द इन्फिनाइट डॉन, एब्सोल्यूट कंसेंसस होल्डर विल अल्टीमेटली कमांड द सुप्रीम ग्लोरी ऑफ इटर्नल स्टेज। सो इटर्नल स्टेज में जाने के लिए वही लोग हुए हैं, कंसेंसस होल्डर विल अल्टीमेटली कमांड दी। जो लोग कंसेंसस होल्डर्स हैं, मतलब इनफैक्ट जिनके पास टोकन्स ज़्यादा होंगे, वही लोग इटर्नल स्टेज में जाएंगे। इससे संबंधित ये मैसेज है, इसको डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मैसेज है जिसमें कि क्लियरली बताया गया है, शैटर द फिएट इल्यूजन, डिफेंड एब्सोल्यूट होल्डिंग्स, टोकन क्वांटिटी इज किंग। इस मैसेज को, इस स्टेटमेंट को आप देखिए, समझिए कि टोकन क्वांटिटीज़ का एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ टोकन्स होंगे, किंग वही होंगे। तो इसको भी हम समझेंगे। और एक मैसेज है जो कि स्पार्टन ओएस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे पोस्ट किया है, और आप देख सकते हैं ये बड़ा अच्छा economic system that is intelligent, trusted, and global. Anubis chain is driving this trend. As an AGI privacy public chain, it uses privacy protection as its security foundation, AGI capabilities as its intelligent engine, on-chain assets as its value core, and the global ecosystem as its growth boundary. सो इससे संबंधित बताया जा रहा है कि स्पार्टन ओएस और अनुबिस, तो स्पार्टन ओएस एज एन प्लेटफॉर्म वो एंटरटेनमेंट से संबंधित है, तो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में चर्चा की गई है। बड़ा अच्छा क्रिएटिव, और मतलब इनफैक्ट इस वीडियो में मैं ज़्यादा देर तक नहीं प्ले करूँगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए चलते हैं विश्लेषण पर और समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला जो मैसेज था हम लोगों को, अंतिम तूफान के बाद ये वाला मैसेज, जिसमें कि ये बताया गया, हाँ करेक्ट, क्रॉसिंग द अल्टीमेट स्टॉर्म, अंतिम तूफान के बाद की नई सुबह। मतलब ये कह रहा है कि ओरिजिन का संदेश है उन लोगों के लिए जो कम्युनिटी के लोग हैं कि वर्तमान चुनौतियां अस्थायी हैं, कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। संदेश दे रहा है कि हर बड़ा परिवर्तन चुनौतियों के साथ आता है। ये फैक्ट है, अभी इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। कहीं भी आप देखेंगे ऐसी बात नहीं है, आप अगर बिटकॉइन के भी उसके हिस्ट्री को देखेंगे तो उसका भी 2, 4, 5 साल जो रहा था शुरू में, लोग तो मानते ही नहीं थे कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी कोई व्यवस्था होती है। लेकिन आज बिटकॉइन को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना स्थान बनाए हुए है क्रिप्टो जगत में। तो चुनौतियाँ आती हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी किसी भी इकोसिस्टम का सामान्य हिस्सा हो सकती हैं। सामान्य हिस्सा होगा। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि जब बिटकॉइन आया था तो 5 साल तक ऐसा हुआ था, 5-6 साल तक ऐसा हुआ था, मतलब इनफैक्ट 2018 तक इस तरीके की स्थिति बनी थी, 8-9 साल तक, कि वो ऊपर जा रहा था, 80% तक का ड्रॉ डाउन उसमें आता था। लोगों को लगता था कि ये कुछ चीज़ें ऐसे ही है, कुछ मतलब हवा में बातें हो रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं, अस्तित्व में है नहीं। तो ऐसी बातें होती थी, लेकिन इन चीज़ों को पार किया ना वो भी। तो उसी तरीके से आपको यहाँ बता रहा है कि वॉलेटिलिटी रहेगी और इकोसिस्टम का सामान्य हिस्सा हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। मजबूत कम्युनिटी वही होती है जो कठिन समय में भी अपने लक्ष्य बनी रहती है। और जो कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, एक्चुअली अगर स्ट्रांग कम्युनिटी होती है तो वही तो बनाता है ना आपके इकोसिस्टम में डेवलपमेंट के लिए, आपके इकोसिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। और तभी वो जब आपको अपना लक्ष्य पता है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके इकोसिस्टम पे, तो आप
अगर सिस्टम के साथ बने रहते हैं और अपने लक्ष्य को देख रहे होते हैं, तभी तो आपका कहे जा सकते हैं ना कि आप एक कम्युनिटी के मजबूत पिलर हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया है यहाँ पे। आज का मार्केट स्टॉर्म केवल प्राइस उतार चढ़ाव नहीं है। तो आज का जो इस तरीके का आज के समय में प्राइस नीचे आ रहा है, ये प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाहर हो सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है जहाँ पे कि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, या जो सट्टेबाजी के पर्पज़ से आते हैं, उन लोगों को बाहर होने का ये तरीका है। वो लोग घबरा कर बाहर निकलेंगे ना, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तो आपका इकोसिस्टम इटर्नल फेज में जा ही नहीं सकता है। तो ये स्वाभाविक है। और लॉन्ग टर्म कम्युनिटी मेंबर्स बने रहते हैं इस स्थिति में। ऐसे लोग जो कि देख रहा है ना, बहुत सारे लोग डेली लाखों लाख टोकन्स लोग लंबे अवधि के लिए स्टेक कर रहे हैं इकोसिस्टम में। और जब इकोसिस्टम में ऐसे लोग लंबे अवधि के लिए प्रवेश करते हैं और अपने आप को ट्रस्ट के साथ रखे रहते हैं, तो आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो वो जाएंगे ही वो इटर्नल फेज में। तो ऐसे लोग बने रहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कम्युनिटी मेंबर्स बने रहते हैं और इकोसिस्टम अधिक मजबूत होता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इसमें फिर से एम्फेसाइज किया है और क्लियरली बताया गया है कि मार्केट की अस्थिरता के दौरान क्या होता है। कमज़ोर विश्वास वाले लोग बाहर निकल जाते हैं। जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है उनको बाहर निकलने का ये मौका है। ये एक तरीके से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं बाहर, और ये बहुत तेज़ गति से निकल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म बिल्डर्स टिके रहते हैं। अब आप देखेंगे, मैं जब चार्ट दिखाऊंगा तो वॉल्यूम में आपको बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट दिखेगी। कारण क्या है कि सट्टेबाजी वाली जो एक्टिविटी हो रही थी, ज़्यादातर तो लोग बाइंग और सेलिंग वही लोग करते हैं जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आते हैं, तो वो एक्टिविटी कम हो रही है। इसी वजह से आपका वॉल्यूम कम हो रहा है ना। इससे कम्युनिटी और अधिक मजबूत बनती है। परियोजना इस प्रक्रिया को सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहती है। जो फिल्ट्रेशन वाली बात पहले कही गई थी, उसी को अब कहा जा रहा है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन है। आप उस फेज में आ गए हैं जिस समय कि आप अपने आप को प्योर कर लेते हैं, और जो कंसेंसस बिलीवर्स होते हैं वही इकोसिस्टम में बने रहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिफ्लेशन को समझाया गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिफ्लेशन मैकेनिज्म मिलकर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं और डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म मिलकर इकोसिस्टम की वैल्यू को मजबूत बनाने में भूमिका निभाते हैं। और ओरिजिन का दावा है कि बायबैक मैकेनिज्म, डिफ्लेशन, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स भविष्य के विकास में योगदान देंगे। तो जब इस प्रोसेस से गुजरेगा आपका इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के जितने भी सदस्य हैं वो बायबैक मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, डिफ्लेशनरी मॉडल पे आपका इकोसिस्टम काम कर रहा है। और जब कंसेंसस बिलीवर्स जो हैं, जो कि सभी सदस्य हैं जो कि लंबे अवधि के लिए रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तब तो वो भविष्य के विकास में योगदान देंगे। दिशा क्या है भविष्य की? तो भविष्य के लिए 3 मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। मल्टी चेन इंटीग्रेशन, मतलब विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क का आपसी जुड़ाव। अलग अलग ब्लॉकचेन जो भी होंगे उनका आपस में जुड़ाव हो जाएगा। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर काम रन कर रहा है तो वो आपके ब्लॉकचेन पर भी करेगा। तो ऐसी सुविधा दी जा रही है, तो मल्टी चेन इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्राइवेसी स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम, अपना इकोसिस्टम प्राइवेसी स्टेबल कॉइन, ऐसा स्टेबल कॉइन के ऊपर निर्भर कर रहा है, काम करेगा जो कि प्राइवेट होगा। तो प्राइवेसी आधारित फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो जाएगा। और फुल स्टेक स्टेकिंग है, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर जोर दिया जा रहा है। संदेश आप लोगों के लिए यही है कि मार्केट नॉइज को इग्नोर करें, पैनिक सेलिंग से बचें, लॉन्ग टर्म का विजन रखें, ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करें। बिल्कुल ये बात सही है कि जो भी ऑफिशियल अपडेट्स है उसी पे भरोसा करें, या आपके टीम के जो मेंटर्स हैं, जो बड़े डाउ अचीवर्स हैं, सीनियर रैंक होल्डर्स हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही होती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कि शायद अपने लाभ के लिए, हो सकता है कि अपने लाभ के लिए अपनी कम्युनिटी में लोगों को कुछ भी बता देते हैं, बट इन चीज़ों से बच के रहिए। वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए, किसी की बात पर भरोसा करने से पहले एक बार वेरीफाई भी कीजिए उसको। और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए। इसी पोस्ट में इटर्नल स्टेज शब्द का उपयोग किया गया है, मतलब कि ये भविष्य का चरण है। जो हम लोग जानते हैं कि इटर्निटी फेज है, वो इटर्नल फेज कहा गया है। तो इकोसिस्टम पूरी तरह ऐसा चरण है, ऐसा फेज है जहाँ पे कि इकोसिस्टम पूरा विकसित होगा। मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण होगी, अभी प्रोसेस में है और ये पूर्ण हो जाएगी, और कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को दिख भी रहा है, और इसी दृष्टिकोण से लोग जो लंबे समय के लिए सिस्टम के साथ बने हुए हैं, कंसेंसस बिलीवर्स, उनको फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो हालांकि
कभी भी आप क्रिप्टो है या इस तरीके के प्रोजेक्ट में किसी के कहने मात्र से काम नहीं कीजिए। अपनी एक्टिविटी को आप तब अंजाम दीजिए जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं और आप अपने रिस्क एपेटाइट को देख लें कि आप लंबे समय तक आपके पास ऐसा कैपिटल है, ऐसा फंड है जो कि आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, तभी पार्टिसिपेट कीजिए। और आप बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ खोने की क्षमता है तभी आप कुछ पा सकते हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो होता है उसको मैनेज करने की आवश्यकता है और तब आप इकोसिस्टम के साथ बने रह सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आप छोटे छोटे समय में आएंगे और उसके बाद आप अपना पैसा बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि होता है लोगों को, ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स की टेंडेंसी है जिसमें कि लोग मतलब फिएट करेंसी देखते हैं। अभी आगे मैसेज आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि फिएट करेंसी के भ्रम को तोड़ें, अपने पूर्ण होल्डिंग की रक्षा करो, टोकन की संख्या ही असली राजा है, यह ओरिजिन नेविगेटर्स का वास्तविक जागरण है। मतलब कि हम लोग क्या होता है, पोर्टफोलियो को देखते हैं, बहुत फैक्ट है ये इसको आप लोग अगर रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ टोकन से इकोसिस्टम में पार्ट लिया और उसके बाद आप अपने टोकन की वैल्यूएशन जब देखते हैं, अक्सर हाँ ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो तो कम हो गया, मेरा पोर्टफोलियो तो कम हो गया। पोर्टफोलियो की वैल्यू को हम लोग आंकते हैं अपने फिएट करेंसी के साथ में, मतलब कि कितने टोकन डाले यार, हमारा वैल्यू तो यार 30% कम दिख रहा है पोर्टफोलियो, रुपए में देखते हैं आप, अपने फिएट करेंसी में देखते हैं। लेकिन उस भ्रम से बाहर निकलने को कह रहा है। आपका जो फोकस होना चाहिए, आप देखो कि आपके पास में नंबर ऑफ टोकन्स की होल्डिंग कितनी है, क्या वो संख्या बढ़ रही है। तो ये चीज़ तो तभी देख पाएंगे आप जब आप लंबे होरिजन के लिए आएंगे, लंबे समय के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए इकोसिस्टम में रहेंगे, क्योंकि एक अच्छी अवधि आपको बितानी पड़ेगी। जैसे होता है ना, म्यूचुअल फंड में भी करते हैं आप लोग काम, तो म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि जब आपने पार्टिसिपेट किया, म्यूचुअल फंड में बाई किया, पोर्टफोलियो नीचे दिखता है, लेकिन वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिवनेस दिखती है। तो वो समय लगता है इस चीज़ को, वही बात यहाँ पे बता रहा है। और जब आपकी टोकन की संख्या बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी जब टोकन की संख्या, तभी आपको एक लंबे अवधि के बाद में दिखेगा कि आपका पोर्टफोलियो मतलब बड़े साइज में बन रहा है। और जब तक ये चीज़ नहीं होती है तब तक आपको इन चीज़ों की मतलब जानकारी नहीं मिल पाएगी। और यही ओरिजिन नेविगेटर का वास्तविक जागरण है। सो ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी एब्सोल्यूट कंसेंसस धारकों के नाम ये मैसेज दिया गया है। क्रिप्टो जगत के अनंत शोर और लगातार चलने वाली छटनी, एलिमिनेशन, देखिए प्रक्रिया के बीच अभी ये छटनी वाली प्रक्रिया, एलिमिनेट कर रहे हैं लोगों को, जो स्पेकुलेटर्स हैं उन लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है, के बीच प्रतिभागियों के विभिन्न स्तरों के बीच सबसे बड़ा अंतर कभी भी कागज पर दिखाई देने वाला पूंजी की मात्रा से निर्धारित नहीं हुआ है। यह हमेशा इस बात से तय हुआ है कि लोग किसी संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए किस मूलभूत मापदंड का उपयोग करते हैं। बताया ना कि यदि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको ये देखने लगेंगे फिएट करेंसी के साथ में कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कम हो गया है, साइज़ कम हो गया है, तो वहाँ पे आपको तकलीफ हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि यदि आप अपने पोर्टफोलियो में रहने वाले जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, ये नंबर ऑफ टोकन्स बढ़ रहे हैं, जो कि लास्टली मेन उद्देश्य तो यही है कि टोकन की संख्या हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऐसे पर्सपेक्टिव के लोग ज़्यादा होते हैं, इस माइंडसेट के लोग ज़्यादा होते हैं जिनको कि फिएट करेंसी में एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। क्लियरली लिखा है, जहां सामान्य सट्टेबाज एक्सचेंज की स्क्रीन पर लगातार बदलती 2 आयामी के लाइन देखकर चिंता में डूब जाते हैं। मतलब सामान्य सट्टेबाज, उनको सट्टेबाज की संज्ञा दी गई है कि जो लोग प्राइस ऊपर नीचे हुआ नहीं कि वो टेंशन में आ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी कठिन परिश्रम से अर्जित होल्डिंग को लगातार मूल्य खोती पारंपरिक फिएट करेंसी में के बदले बेच देते हैं और उसके बाद वो अपने टोकन्स को बेच देते हैं और उसके बाद अपना नुकसान बुक कर लेते हैं। लेकिन वहीं ओरिजिन के जो सच्चे एब्सोल्यूट कंसेंसस धारक हैं लगभग दिव्य शक्ति की शांति और अडिग विश्वास का परिचय देते हैं। वो लोग फोकस्ड होते हैं कि मेरे पास टोकन की संख्या आज अगर 1000 है तो कल 5000 होगा, फिर 10,000 होगा, तो टोकन की संख्या को काउंट करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, प्राइस पे ज़्यादा देखते ही नहीं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि एब्सोल्यूट कंसेंसस होने के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टोकन की क्वांटिटी देखने की आवश्यकता है। प्राइस तो अभी रहेगा इस तरीके में कि प्राइस आपको पोर्टफोलियो नीचे दिखाएगा,
क्योंकि जब आप वास्तव में ओरिजिन की मूलभूत कार्यप्रणाली, जो एक्चुअली बेसिक इसकी कार्यप्रणाली है, जब आप उसको समझते हैं तब आपको एक अत्यंत कठोर और पूर्ण भौतिक सत्य दिखाई देता है। जब तक आप इसके फैक्ट को, फंडामेंटल को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये तकलीफ रहेगी, और जब आप इस चीज़ को फंडामेंटली समझ लेते हैं तभी आप टोकन को देखना शुरू करेंगे, और टोकन के रूप में आप देखेंगे कि आपकी संख्या कितनी बड़ी है और आपका पोर्टफोलियो का साइज कितना बड़ा है। यहाँ टोकन की कीमत केवल बाजार द्वारा किए जा रहे शुद्धिकरण का एक भ्रम है। टोकन की वास्तविक संख्या का निरंतर संचय ही शाश्वत साम्राज्य तक पहुंचने का एकमात्र नियम है। बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टोकन की संख्या ही आपको काउंट करना चाहिए, और वही शाश्वत साम्राज्य तक, जो इटर्नल फेज की बात की जा रही है, वहाँ तक पहुँचने का एक नियम है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर कोई भी व्यक्ति इकोसिस्टम में है तो उन लोगों का ये एलिमिनेशन हो रहा है, वो प्रक्रिया चालू है, जिसको कि फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया था। फिएट आधारित मूल्यांकन वह पिंजरा है जिसमें कमज़ोर लोग फंसे रहते हैं। उसी चीज़ को बताया गया है कि जो लोग, मतलब जीरो सम गेम के बारे में बताया है ना यहाँ पे, सट्टेबाज की निम्न स्तरीय सोच में क्रिप्टो करेंसी केवल कम कीमत पर खरीदने और अधिक कीमत पर बेचने का एक जीरो सम गेम है। मतलब जो लोग, ऐसे लोग हैं, सट्टेबाज लोग हैं, उन लोगों को क्या लगता है कि जब वो प्राइस ऊपर होता है तो बेचते हैं और जब प्राइस कम होता है तो सेल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जीरो सम गेम, बहुत सारे लोग पैनिक में आके और अपने कम प्राइस में, अपने कम मूल्य में अपने टोकन्स को बेचते हैं और वो खरीदते हैं सट्टेबाज लोग। तो वो उस समय क्या होता है, किसी ना किसी का, ऐसा तो नहीं है कि निर्माण हो रहा है, वहाँ पर बाइंग और सेलिंग चल रही है, मिंटिंग तो नहीं हो रही है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप एक दूसरे का नुकसान होता है। मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जीरो सम गेम है, किसी का नुकसान होगा किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा किसी का फायदा होगा। तो उस भावना से आप, इसलिए उनकी भावनाएं हमेशा फिएट प्राइस के अनुसार नियंत्रित होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि गिरावट में घबरा कर बेच देते हैं और तेज़ी में खरीदने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो घबराहट में बेच देते हैं, नुकसान हो जाता है उनका, और फिर जब मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करने लगता है तो महंगे मूल्य पर वो खरीदने लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है हम लोगों को। और देखिए, फोकस्ड है बिल्कुल, ये भविष्य के $1 ट्रिलियन प्राइवेसी स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर अपरिवर्तनीय आधारभूत कंप्यूटिंग पावर, क्रेडेंशियल और इकोसिस्टम इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बड़ी बात है ये, $1 ट्रिलियन प्राइवेसी स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। तो ये तभी संभव हो सकता है जब नंबर ऑफ टोकन्स आपके पास ज़्यादा होंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको नुकसान दिख सकता है, बट ये भी मैसेज एम्फेसाइज कर रहा है कि आप टोकन को रखिए, और जब आपके पास टोकन की संख्या होगी तभी आप इटर्नल स्टेज के आने से पहले, ये सिस्टम ने बताया है कि जो इटर्नल स्टेज है जिसकी तैयारी कर रहा है इकोसिस्टम, उसके आने से पहले सिस्टम द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया गया प्रत्येक मार्केट फ्लक्चुएशन एक ऐसा ग्रेविटेशनल मैकेनिज्म है जो केवल कीमत देखने और मूलभूत मूल्य को नज़रअंदाज करने वालों को लगातार बाहर करता है। मतलब उन लोगों को बाहर करता जा रहा है, एलिमिनेट करता जा रहा है जो कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए आए हुए हैं, और झूठे कंसेंसस की अतिरिक्त परतों को हटाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप लोग फिर से समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो कि इटर्नल स्टेज में नहीं जाएंगे और इटर्नल स्टेज आने के पहले सिर्फ मार्केट का फ्लक्चुएशंस को देखकर कीमत देखते हैं और उसका मूलभूत बेसिक जो उसका मूल्य है, जो वैल्यू है, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उन लोगों को तो सिस्टम बाहर करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट, अपना पोर्टफोलियो कम दिखता है। वो उनको झूठे कंसेंसस के रूप में बताया गया है, और उन सभी लोगों को उनका अतिरिक्त परतों को हटाता है, तो वो लेयर खत्म होते जाता है। संपत्ति का पहला सिद्धांत क्या बताया गया है कि समय की शक्ति का उपयोग करके टोकनों की संख्या बढ़ाइए। तो ये आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे कंपाउंड होता जाता है समय के साथ साथ, आप लोग देख सकते हैं ना कि जो हमारा APY है वो APY डायनेमिक है। जब मूल्य कम हो रहा है तो आपने गौर किया होगा 1-2 दिनों से कि आपका जो हर 0.15% आता था वो 0.16% हो गया। जो APY है वो 7 समथिंग का होता है, बट वो 782 या 92 था, अभी वो 900 समथिंग हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि टोकन की संख्या आप लोगों को ज़्यादा मिल जाए, और उसके बाद आपके पास क्वांटिटी होल्ड कीजिए। आप जब होल्ड कर रहे होते हैं तभी आप जाके इटर्नल फेज में जाएंगे। यही उद्देश्य है इस इकोसिस्टम का। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग उस मैसेज को देखते हैं जो कि स्पार्टन OS ने अपने हैंडल पे दिया है। ये वाला मैसेज है ना, द फ्यूचर ऑफ Web3 बिलोंग्स टू ए न्यू ऑन चेन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज इंटेलिजेंट, ट्रस्टेड एंड ग्लोबल। तो इसको समझते हैं। इस मैसेज में क्या कहा गया है कि अनुबिस चेन और स्पार्टन OS के साथ भविष्य की ओर
स्पार्टन ओएस और अनुबिस का टाई अप हो गया है, ये मैंने पहले भी कवर किया था। अब क्या कर रहा है, ये स्पार्टन ओएस ने बताया है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अब आपकी बात कर रहे हैं। वेब 3 का भविष्य के बारे में बताया कि वेब 3 का भविष्य एक ऐसी ऑन चेन आर्थिक प्रणाली का है जो बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, ट्रस्टेड हो और ग्लोबल हो, जिसका स्तर मतलब वैश्विक स्तर पर जिसको जाना जाए। अनुबिस की भूमिका क्या है, तो अनुबिस चेन इस दिशा का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखता है। एक AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस प्राइवेसी पब्लिक चेन के रूप में अनुबिस चेन निम्न आधारों पर कार्य करता है। किस किस आधार पर काम करता है, देखिए ये स्पार्टन ओएस बता रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि अनुबिस चेन किन आधार पर काम करता है। तो उसके द्वारा बताया गया है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर काम करता है, AGI कैपेबिलिटीज़ है, ऑन चेन एसेट्स मूल्य का मुख्य आधार है, ग्लोबल इकोसिस्टम विकास की वैश्विक सीमा पर काम कर रहा है। ये बेस है आपके अनुबिस ब्लॉकचेन का। और अनुबिस का उद्देश्य बता रहा है स्पार्टन ओएस कि अधिक एप्लीकेशंस को समर्थन देना, नए प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, अधिक यूजर्स को जोड़ना, वेब 3 इकोसिस्टम के लिए दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। तो ये सारा जो उद्देश्य है अनुबिस चेन का, जो कि स्पार्टन ओएस बता रहा है। अब स्पार्टन ओएस क्या है, इसके बारे में भी बताया गया है कि स्पार्टन ओएस अनुबिस चेन पर निर्मित, अनुबिस ब्लॉकचेन पर निर्मित एक वेब 3 इंटेलिजेंट इंटरटेनमेंट ग्रोथ ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ रहे हैं इस बात को? इसका उद्देश्य क्या है कि इंटेलिजेंट इंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना, ऐसा इंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना जो कि AI ड्रिवन होगा, इंटेलिजेंट है ये, इकोसिस्टम ग्रोथ को तेज करना, यूजर का पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन को प्रोत्साहित करेगा, वैल्यू फ्लो को मजबूत करेगा और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स प्रदान करेगा। तो ये रेवेन्यू जनरेट भी करेगा अपने आप से। अब अनुबिस चेन और स्पार्टन ओएस दोनों मिलकर वेब 3 इकोसिस्टम को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वेब 3 आप लोग जानते हैं कि अभी वेब 3 फेज में ये इंटरनेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस इकोसिस्टम को एक नया प्रारूप, नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम ग्रोथ सिस्टम होगा, AGI प्राइवेसी पब्लिक चेन होगा, इंटेलिजेंट इंटरटेनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इन दोनों के मिलन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा और ग्लोबल वेब 3 एक्सपेंशन हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर इस तरीके से काम करेंगे। निष्कर्ष यही है कि सुरक्षित वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, AGI आधारित बुद्धिमान इकोसिस्टम विकसित हो जाएगा, वेब 3 इंटरटेनमेंट को नई दिशा मिल जाएगी, ग्लोबल कम्युनिटी और प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा और वेब 3 को विकास के अगले चरण तक ले जाया जाएगा। तो ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी किस दिशा में आप जा रहे हैं, और इन चीज़ों से हम लोगों को, सभी लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा है कि अपडेटेड हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि वो लोग भी लाभान्वित हों, कम से कम अपडेटेड तो रह सकते हैं। और अब चलते हैं हम लोग प्राइस चार्ट की ओर। प्राइस चार्ट देखते हैं। तो प्राइस तो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये अभी हम लोगों का अनुबिस का प्राइस चार्ट है। तो अनुबिस के प्राइस चार्ट को दिख रहा है कि प्राइस ड्रॉ डाउन की ओर चल रहा है। एक छोटा सा ये जो सपोर्ट हमने बनाया था, इसको तोड़ दिया था प्राइस, उसके बाद फिर वही रेजिस्टेंस का काम किया है और अभी फिर से अपने ऑल टाइम लो पे आया हुआ है प्राइस। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल लेता है या क्या, कैसे बिहेव करता है। बट हाँ, ये बात तय है कि अभी मार्केट ड्रॉ डाउन की फेज में है, क्योंकि पहले मैसेज में भी बताया गया है कि फिल्ट्रेशन और एलिमिनेशंस हो रहे हैं लोगों के। वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। वॉल्यूम 5.95 मिलियन की बाइंग वॉल्यूम है अनुबिस ब्लॉकचेन पर, और ये 6.18 की है। हालांकि कल डिफरेंस ज़्यादा था, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा थी, बट अभी मोर और लेस इक्वल होने की संभावना दिख रही है। तो जब ये इक्वल होगा और फिर बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा होगी तभी प्राइस ये इंक्रीज़ करेगा, अदरवाइज़ तो अभी ये इसी तरीके से। एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोग वेल्स क्या कर रहे हैं, वेल्स की एक्टिविटी को भी देखते हैं। तो वेल्स की एक्टिविटी को अगर आप देखें तो वॉल्यूम तो कम है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं आ रहे हैं, बट हाँ सेलिंग भी है। देखते हैं ये मतलब 2-3 सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग है, और 2-4 वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। अभी लोग अस्थिर हो गए हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी जो ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी है वो कम हो गई है, ये बात तय है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि पॉलीगॉन पे क्या हो रहा है। पॉलीगॉन पे भी देखने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो। पॉलीगॉन की स्थिति देखते हैं। तो पॉलीगॉन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। पॉलीगॉन के चार्ट को ओपन करते हैं तो प्राइस तो गिरा है यहाँ पे, और ये 1.95 का रेट बना हुआ है पॉलीगॉन पे। ये एक सपोर्ट पे आके रुका हुआ है प्राइस, और यहाँ भी वॉल्यूम कम हो गया है, बट यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट यहाँ
हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि पॉलीगॉन पे वेल्स क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। पॉलीगॉन पे वेल्स की स्थिति तो ये बन रही है कि अभी कुछ समय से मतलब एक आध घंटे से ये थोड़ी बाइंग आई है, तो यहाँ तो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। इस वजह से एक बार हम लोग डेक्स स्क्रीनर पे भी देख लेते हैं कि वेल्स की स्थिति यहाँ ज़्यादा स्पष्ट दिखती है हम लोगों को। तो इस पेज पे देख रहे हैं वेल्स की स्थिति, तो वेल्स की स्थिति तो लग रहा है ऐसा कि 1 घंटे पहले, 2 घंटे, 3 घंटे नीचे देख रहे हैं बॉटम, 4 घंटे से एक बाइंग की संभावना, मतलब बाइंग कर रहे हैं वेल्स, बट सेलिंग उसके पहले थी, उसके पहले सेलिंग थी और अभी एक सेलिंग आई है $13,000 से, तो 4-5% का ड्रॉ डाउन दिख रहा है। तो ठीक है, ये तो इसी तरीके से बिहेव कर रहा है और करता रहेगा। चलिए एक बार GLGNS को देख लेते हैं, GLGNS की स्थिति क्या बनी हुई है। तो GLGNS में आप लोगों ने देखा होगा GLGNS की स्थिति, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में है, ये देख रहे हैं स्थिति। तो GLGNS के साथ एक अच्छा क्या फैक्ट है इसका, फंडामेंटली अगर देखें तो जितने भी लोग डाउ रिवार्ड्स या स्पाइडर वेव लेते हैं उसको जब क्लेम करते हैं तो बर्निंग मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत फंड जाता है, तो वो लिखता भी है वहाँ पे कि GLGNS की लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। तो इसको मजबूत, मतलब अगर आपका LGNS कम हो रहा है, LGNS की वैल्यू पोर्टफोलियो कम हो रही है और अगर आपके पास GLGNS है तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में ठहराव आता है। इस चीज़ को समझा जा सकता है इस GLGNS के होल्डिंग से। और वैसे भी जिन लोगों के पास में देखिए इकोसिस्टम, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब आपने LGNS से पार्टिसिपेट किया और LGNS से अगर आप लंबे अवधि के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आप फंडामेंटल आप सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम को, कि इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करके आप लंबे समय के लिए आते हैं। उसके लिए आपको रिवार्ड एक ऐसे एसेट के रूप में दिया जाता है जो कि स्टेबल है, जो कि ज़्यादा मजबूत है, तो उस रूप पे आपको GLGNS रिवार्ड दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है ये इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, जिनकी जैसी समझ है वो उस तरीके से इनको लेना भी चाहिए, उनका अपना स्वयं का निर्णय होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे तो ठीक लग रहा है, अभी इकोसिस्टम में कोई तकलीफ नहीं है, ये फेज़ है जो कि चलेगा। और मार्केट देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी बाज़ार को, तो क्रिप्टो करेंसी बाज़ार की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है, 0.79% के आसपास मार्केट कैप कम हुआ है, लेकिन एक आध सप्ताह से तो जो स्थिति बनी है वो बेहतर ही है। फियर एंड ग्रीड वाले सेक्शन को अगर इंडेक्स को देखते हैं तो ये इंडेक्स 34 मतलब फियर जोन में आने वाला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बुरी स्थिति में जब हम लोग थे, एक्सट्रीम फियर जोन में थे, तो एक्सट्रीम फियर जोन से अभी हम फियर जोन में भी टॉप पे पहुंच गए हैं, तो अब न्यूट्रल होने की संभावना दिख रही है। अगर न्यूट्रल होता है तो मार्केट में ज़रूर अच्छा मतलब उछाल देख सकते हैं हम लोग। बिटकॉइन भी 7 दिनों में 7 डेज़ में 2% के ऊपर है, और अच्छी बात यह है कि 64,000 के आसपास का ये बना हुआ है, तो ठीक लग रहा है। इथेरियम भी 4% के ग्रोथ पे दिख रहा है। चीज़ें ठीक है मार्केट में, सामान्य रूप से चल रहा है मार्केट। और सिर्फ यही है कि शॉर्ट टर्म के लोग जो होते हैं, शॉर्ट किसी भी तरीके का बिटकॉइन में या इथेरियम में, अगर वो होल्ड करते हैं तभी वो फ़ायदा ले पाते हैं, अदरवाइज़ तो वो नुकसान अपना कर लेते हैं और सम करते हैं, जीरो सम एक्टिविटी में आ जाते हैं, मतलब कि अपना नुकसान ना कमाया ना कुछ किया, समय बर्बाद किया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें और उस हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकेंगे। तब तक मैं आप लोगों का मतलब आज विदा लेता हूँ और कल फिर मैं मिलता हूँ नए अपडेट के साथ में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।